हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको कक्षा तीसरी के सप्ताह 8 का अभ्यास टेस्ट पेपर लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और सभी प्रश्नों को, सभी विषय के सभी प्रश्नों को मैं आपको इसमें बताऊंगा, उनके आंसर बताऊंगा। तो आप उनके आंसर इसमें टिक कर लीजिए, है ना। और जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए उनको कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। विद्यार्थी हो आप, है ना। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपको अपनी की शाला यानी स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको अपना विकास खंड का नाम लिखना है। यहाँ पे जिला का नाम, है ना। और ये सब आपको ये सब आपको बेसिक चीज आपको भर देनी है यहाँ पे। इसके बाद देखिए, हम डायरेक्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं, है ना। उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताते जाऊंगा, तो आपको सिर्फ टिक करते जाना है उनको, ठीक है ना। तो देखिए, बने रहिए देवेंद्र एकेडमी में देवेंद्र के साथ। देखिए, जो हमारा पहला भाग है, जो आपका पहला भाग इस पेपर में है, वो है हिंदी, है ना। तो इसको आपको ध्यान से देखिए। जो पहला भाग है, हम हिंदी सॉल्व करेंगे पहले भाग में। तो देखिए, इसको पहले तो निर्देश पढ़िए। दिया गया है, दी गई सारणी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर को तालिका में लिखिए। तो ये दिया गया है आपको। इसमें इस तालिका को आपको ध्यान से देखना है और जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनका उत्तर आपको देना है। तो देखिए, यहाँ इसके नीचे देखिए, इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर देना है आपको इसी तालिका के आधार पर, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपका क्या है, दी गई समय सारणी किस कक्षा की है। तो जो ऊपर समय सारणी दी गई वो किस कक्षा की है आपको बताना है। तो वो है आपकी कक्षा 3 की। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पढ़िए, गणित की परीक्षा कौन से दिन है। तो उस तालिका में देखिए और आंसर बताइए। तो इसका जो आपका आंसर है वो है बुधवार। इसके बाद तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है आपका, अवकाश का दिन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मंगलवार। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न देख लीजिए आप। चौथा प्रश्न क्या है, सोमवार को, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, चौहत्तर लिख गया है, चौथा है ना। चौथा प्रश्न है, सोमवार को कौन कौन से विषय की परीक्षा है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, हिंदी अंग्रेजी। इसके बाद पांचवा प्रश्न देख लीजिए, दी गई समय सारणी के अनुसार आपकी परीक्षा के लिए कितना समय मिला है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा पांचवे का 2 घंटे। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, एक निर्देश और पढ़िए। निर्देश दिया गया है, दिए गए इस चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर को तालिका में लिखिए। ये आपको यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है, कि चीज को समझना है। और इसके नीचे जो उत्तर दिए गए हैं उनको आपको इस चित्र के आधार पर आपको हल करना है, उनके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए, इस चित्र को आपने देख लिया होगा। आप देखिए इसको, इस प्रश्नों के उत्तर दीजिए आप। चित्र का संबंध किससे है, प्रश्न पूछा गया है छठवा, चित्र का संबंध किससे है। तो इसका जो आंसर देना है आपको, तो इसका आंसर 2, छठवे का जो आपका आंसर है वो है डी, पेंसिल से, ठीक है। सातवां प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द चित्र में भी है। तो सातवें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा बी, लेखन। अब देख लीजिए, आठवां प्रश्न देख लीजिए, दिए गए चित्र में स्थान वाला शब्द है। तो आठवें का जो उत्तर होगा वो होगा सी, शहर। इसके बाद नौवां प्रश्न देख लीजिए। नौवां प्रश्न क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र में कमाल शब्द के समान अर्थ वाला शब्द है। तो कमाल का समान अर्थी शब्द क्या है, गजब। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न देख लीजिए, प्रमुख स्टेशनरी की दुकानों पर क्या उपलब्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेंसिल, ए वाला, है ना। इसी प्रकार से आपका हिंदी विषय का जो पेपर है उस सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिया, आपने उनको टिक कर लिया होगा। नहीं किया तो आप अच्छे से एक बार वीडियो को देख लीजिए और सभी प्रश्नों को आप टिक कर लीजिए। इसके बाद दूसरा जो हमारा भाग है वो है आपका पर्यावरण अध्ययन। तो इसको भी देखिए, इसके भी प्रश्नों को आप हल कीजिए, टिक कीजिए। देखिए, पहला प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न जो है आपका, मोती ने साइकिल बनवाई। मोती ने साइकिल बनवाई। तो इसका जो उत्तर होगा आपका पहले प्रश्न का वो होगा आपका बी वाला, खुद बनाई उसने, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, मोती ने साइकिल बनाना कहाँ से सीखा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए वाला, किताब से, ठीक है। दूसरा इस प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, मोती की साइकिल में कितने पहिए थे। मोती की साइकिल में कितने पहिए थे। तो सी वाला, 3 पहिए थे। इसका सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, इसके नीचे एक और दी गई है, निर्देश दिया गया है, इसको, इस कहानी को आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर देना है। तो इस कहानी को पढ़ा आपने। अब देखिए, चौथी प्रश्न का उत्तर देखिए, दीजिए आप। चुन्नू नाम के चूजे के सुंदर पंख थे, वे उसे खाली स्थान में मदद करते थे। तो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा वो बताइए। तो पंखे किस लिए काम करते हैं, उड़ने के लिए ना। तो चौथी का आंसर क्या हो जाएगा, उड़ने में। इसके बाद
पांचवा देखिए, पांचवें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, तो पांचवें का उत्तर दीजिए। तो पांचवें प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा आपका डी वाला, लोहे की। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद छठवां प्रश्न देखिए। छठवां प्रश्न है, छठवें प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। लकड़ी की नाव पर तो चुन्नू तैर गया, किंतु अगर नाव कागज की होती तो वह नहीं तैर पाता, क्यों? कागज गीला हो जाता, गीला हो जाता ना कागज। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका बी वाला, कागज गीला हो जाता। तो इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न देखिए। लकड़ी की नाव को चुन्नू ने कहाँ तैराया? लकड़ी की नाव को चुन्नू ने कहाँ तैराया? तो इसका आंसर होगा आपका बी, पानी। पानी में तो तैराएगा ना, पानी में तैराया उसने, पढ़ा भी है कहानी में। आठवां प्रश्न देखिए, सही जोड़ी चुनिए। इसमें से आपको सही जोड़ी चुनना है। तो देखिए कौन सी जोड़ी सही है, तो इसकी बी वाली सही है, आपका पोस्ट बॉक्स डाकिया से संबंध है। ठीक है, जो चौक डस्टर है वो डॉक्टर से संबंध नहीं है, दवाएं पुलिस से संबंध नहीं है, बस मोची से संबंध नहीं है। ये पोस्ट जो बॉक्स है वो डाकिया से संबंधित है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न देखिए, आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है। नौवां प्रश्न पढ़िए, आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है, किसके लिए? इसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो किसका उपयोग करेंगे आप? ध्यान से देखिए चारों चित्रों को और बताइए कि आप किसका उपयोग करेंगे। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए वाला। इसके बाद 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न है आपका, 10वां प्रश्न देख लीजिए आप। प्राचीन समय में संदेश पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता था। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका सी वाला, कबूतर का, है ना। तो यहाँ पे आपके दो भाग समाप्त होते हैं, हिंदी और पर्यावरण। दोनों भागों के मैंने प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए, आपने टिक कर लिए होंगे। इसके बाद भाग तीसरा देखिए। भाग तीसरे में क्या है? भाग तीसरा है गणित का, है ना। भाग तीसरे में गणित है आपका, तो गणित को इसको आपको ध्यान से देखना है, एक एक प्रश्न को आपको हल करना है। तो देखिए इसको देख लीजिए आप पहले। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है? भोपाल रेलवे स्टेशन से लाल परेड ग्राउंड होते हुए बड़े तालाब की दूरी। तो हमें क्या बताना है? बड़े तालाब की दूरी बतानी है भोपाल रेलवे स्टेशन से। तो देखिए कितने किलोमीटर है और बताइए। तो देखिए इसका जो पहला आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका डी वाला, 13 किलोमीटर। अभी कैसे हुई? 9 किलोमीटर ये है, 4 किलोमीटर है, तो 9 4 13, यहाँ से बताना है स्टेशन से तालाब तक की। तो 9 4 जे और 9 जे तो 13 हो जाएगी, है ना। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, चित्र में कौन सी वस्तुएं 3 सेंटीमीटर से लंबी हैं? इस चित्र में देखिए कौन सी वस्तु 3 सेंटीमीटर से लंबी है वो बताइए। तो 3 सेंटीमीटर से लंबी देखिए, एक यहाँ से देखेंगे अगर, तो यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो गया, है ना। और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ 1.5 यहाँ हो गया, है ना, 2.5 हो गया, और यहाँ पे हो गया 1.5, तो कितना हो गया ये? 1.5 दूनी 3, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? 3 सेंटीमीटर से लंबी है कौन सी वस्तु? तो कौन कौन सी वस्तु है? पेंसिल भी है 3 सेंटीमीटर से लंबी, और छाता भी है। तो कहाँ लिखा पेंसिल छाता? ये लिखा बी वाले में, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, छाता पेंसिल। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न पढ़िए ध्यान से, इसको भी इसका आंसर दीजिए। दिए गए चित्र में किस वस्तु की लंबाई सबसे कम है? किस वस्तु की लंबाई सबसे कम है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका डी वाला, बॉटल की। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। घर से विद्यालय की दूरी है, घर से विद्यालय की दूरी, ये घर है आपका, यहाँ से विद्यालय की दूरी कितनी है? तो घर बताइए तो कितनी है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला, 4 किलोमीटर। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, किस वस्तु की लंबाई सामान्यतः मीटर में नापते हैं? मीटर में किसकी लंबाई मापते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, दरवाजा। 5 प्रश्न पूरे हुए। अब छठवां प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए चित्रों में किसकी लंबाई सबसे अधिक है? ये 4 चित्र दिए हुए हैं, इसमें से बताना है किसकी लंबाई सबसे अधिक है। तो ए वाली की लंबाई सबसे अधिक है, पेन। 7वां प्रश्न देखिए, नीचे दिए स्केल से पत्ती को इस प्रकार नापने पर पत्ती की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी? तो 7वें का उत्तर होगा आपका सी वाला, 4 सेंटीमीटर। इसके बाद 8वां प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए चित्र में कौन सी वस्तु 4 सेंटीमीटर लंबी है? तो 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु बताना हमें कौन सी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 8वें का वो हो जाएगा आपका डी वाला, माचिस की तीली। 9वां प्रश्न देखिए, इसको भी ध्यान से पढ़िए। 9वें प्रश्न का आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, 2। इसके बाद 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न ध्यान से पढ़िए, इसको भी देखिए। इसका प्रश्न का जो 10वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे गणित विषय के भी 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। इनको भी आप टिक कर लीजिए, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियोज मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और साथ में सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन होता है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और देखिए इसके बाद अभी खत्म नहीं होता, इसके बाद एक तालिका भी हमें भरनी है ना। तो इसके बाद हमें क्या करना है, एक तालिका दी हुई है इसको भी भरना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं भरेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे आपको, इसको भरना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से भरना है। ये आपका हिंदी, पर्यावरण और गणित 3 विषय का ये आपका पेपर है। तो जैसे कि मैंने हिंदी विषय के जो भी आपने टिक किए हैं प्रश्नों के उत्तर, वो क्या करना है, मान लो हिंदी विषय का जो पहला प्रश्न है उसका कौन सा ऑप्शन आपने टिक किया है, सी वाला किया तो यहाँ पे सी भर दीजिए। प्रश्न दूसरे का कौन सा ऑप्शन टिक किया, बी किया, यहाँ पे बी भर दीजिए। प्रश्न तीसरे का कौन सा किया, ए किया, यहाँ पे ए भर दीजिए। इस तरीके से आपको पूरे भर देने हैं नीचे तक 10, है ना। इसी प्रकार से पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न है उसको आप, उसका जो आंसर था वो क्या था, बी था। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या था आपका, ए वाला था। तीसरे प्रश्न का क्या था, सी वाला था। तो इस प्रकार से भर देने हैं, है ना। गणित के भी पहले का क्या था, डी था। दूसरे का क्या था, बी था, है ना। इस प्रकार से आपको तीनों विषय की हिंदी, पर्यावरण, गणित पूरे भर देने हैं आपको 10, ठीक है। तो ये भी आपको कंप्लीट कर देनी है। अगर आप ये कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप इसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना। मैंने आपको टिक करवाई दिए हैं, आपने टिक कर लिए होंगे, उसी को देख के आपको ये तालिका कंप्लीट कर लेनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।